कहता है कि मिलो न तुम तो हम घबराए, और मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया हमको भी रंग ले इसी रंग में, है न। और मिलो न तुम तो हम घबराए, मिले तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है न। आज की कहानी जो है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का चलाता है। देखिए, मौर्य वंश जो संस्थापक था उसका चंद्रगुप्त मौर्य था, है न। तो लुटार्क ने एक किताब में लिखा था कि 6 लाख सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद दिया और जहां चला गया, पाकिस्तान, जहां उसकी मुलाकात सेलुकस से हुई, है ना। सेलुकस जो था पाकिस्तान का राजा था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेलन। तो हेलन क्या था, उसको कहता था कि जब साड़ी वो पहन लेती थी तो कितना सुंदर लगती थी कि उसकी सुंदरता के आगे कोई भी फैल है। तो सेलुकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हार रहा था, तो सोचा कि अगर हम तो हार ही जाएंगे, तो अपनी बेटी को कहा कि तुम जाओ चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ने के लिए। और जब लड़ी तो उसका मैंने बाल उल छितरा गया और अथी देखा, बस उसके सामने वो तलवार रख दिया। कहा अब इससे क्या युद्ध करेंगे, अब तो हम जीते जी हार गए। और उसी के सामने अपना शादी का प्रस्ताव रख दिया, और हम तो चाहिए रहे थे कि तुम इससे शादी करो। और वो शादी कर करके उसको ले गया, उसको छोड़ दिया। हुआ क्या कि चंद्रगुप्त भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवणबेला गोला में, मैसूर कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर सेलेक्शन प्रक्रिया के द्वारा प्राण को त्याग दिया। चंद्रगुप्त भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लेकर श्रवणबेला में, गोल मैसूर कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर सेलखान प्रक्रिया के द्वारा प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मर गया। उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार जो था वह तक्षशिला का विद्रोहियों को दबाना चाहता था। उज्जैन जो क्षेत्र था तक्षशिला, उसको गवर्नर बनाया के अशोक को भेजा, है ना। पहले सुमिस को भेजा, तो सुमिस जो है उज्जैन को विद्रोह को नहीं दबा सका, तो अशोक को भेजा, तो अशोक जो है उसको तुरंत दबा दिया। अब अशोक जो था एंटीस्टेक्स डायमंड के राजा के दूत के बनकर भेजा, है ना। बिंदुसार जो था अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था, है ना। उसने क्या किया, एंटीगोस को माने बनाना चाहता था, लेकिन इसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसको रखा, विष्णुगुप्त को रखा। चंद्रगुप्त बिंदुसार के अशोक का तीनों के साथ प्रधानमंत्री रहा और इसके साथ अर्थशास्त्री रहा विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का विषय में वस्तु मौर्य शासन को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहा। भानुगुप्त जो थे वह भानुगुप्त भी रहे। उसके बाद अशोक एक महान माने 273 से 259 और 232 में अशोक के माता का नाम था सुभद्राग्नि, पिता बिंदुसार था, बहुत सा शादी करता था। भानुगुप्ता उसको मदद किया।
सत्ता संघर्ष के मदद में भानुगुप्ता उसके बाद प्रधानमंत्री बनता है और ज्यादा दिन तक अशोक 273 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठ चुका था। 4 साल तक अशोक ने अपने गृहस्थ जीवन से लड़ता रहा गद्दी के लिए। 259 में जाकर के राजा बन गया। पत्नी करुणावती, पुत्र महेंद्रा श्रीलंका से गया था। पत्नी करुणावती तिष्यक तक्षशिला महेंद्र घाट से महेंद्र लंका में प्रवेश किया था, महेंद्रू घाट पटना से। अशोक का उपनाम था देवनाम, प्रियदर्शी, चंदू कुशवा, धर्म सत्थक। अशोक पहले शिव का भक्त था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध जो है 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध स्टार्ट कर दिया था। अशोक ने अपने राज में अभिषेक में 8वें वर्ष के बाद ही कलिंग पर आक्रमण कर दिया और राजधानी को तक्षशिला उड़ीसा बनाया। महापद्मिलिंग कलिंग युद्ध जीत गया था। महापद्मिलिंग ने कलिंग युद्ध जीत लिया था। कलिंग का राजा अनंतपद्म नमन नंदराज था। कलिंग का राजा कौन था? अनंतपद्म नंदराज था। उसको मार करके कछाहन कर दिया। अशोक ने मूल कारण था युद्ध का व्यापार को नियंत्रण करना, हाथी प्राप्त करना, सैनिक करना। अशोक निग्रोन के प्रवचन से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म बना लिया और बौद्ध धर्म में उपगुप्त किया। अशोक ने बराबर पड़ोसी से आजीविका के लिए 4 गुफा बनाए, कर्ण, चौपारा, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक के यात्रा के क्रम में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, गया, कुशीनगर के अनुसार अशोक थम्स का था, धर्म का थम था। अशोक ने प्रजा के नैतिक विकास के लिए आचार्य संहिता थम की परिभाषा सुलोहलन सूत्र से लिया गया है। पाप, सत्य, दया, दान, पवित्र। अशोक कश्मीर की श्रीरंगा में स्थापित किया, लुम्बिनी में भूमिका स्थापित की। 1/8वां भाग कर धार्मिक को माफ कर दिया। सुभद्रा नाम श्रीलेख भूमि में 1/8वां अशोक कर्म नीति को जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख में अशोक ने ईरानी शासक को दयाबाहु प्रभावित होकर के अभिलेख बनाया। अभिलेख को लिखने के अशोक में टिफनेंटर तथा जेम्स प्रिंसल था। पहली बार प्राकृतिक करमाई खरकट पाकिस्तान गुज्जर तथा मस्करी अभिलेख में अशोक नाम की चर्चा हुआ। ब्रह्म शिलालेख में अशोक के मगध की राजा कहा जाता है। ग्रीविक लेखक के अशोक में भद्रबाहु थम में प्रवेश किया जाता है। कहता है कि अशोक जो है द्विभाषा अभिलेख में, जैसे ग्रीक अमाइट में, कंधार में, मेरठ में, अशोक टोपरा में लिखा अभिलेख को दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। बिहार के 3 स्तंभ थे, रामपुरा और स्तंभ, और यह नंदन पहाड़ी चंपारण में पड़ता है। बृहद शिलालेख में वह शिलालेख था जो थम महापात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है। 8वां तीर्थ यात्रक था, प्रजा का हित था। कलिंग युद्ध की चर्चा हुई। महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त की महल की खोज का वर्णन किया। महल लकड़ी की बना हुआ मौर्य काल का था और दुर्गपुर में खड़े किया है। अब देखिए मौर्य वंश कहाँ है? मौर्य वंश का अभिलेख गुजरात से मिलता है। इलाहाबाद के अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, प्राकृतिक संस्कृति फारसी में लिखा। इंडिका के मंगनिस्थित और अशोक में लिखा। राजा के शहादत करने के लिए प्राप्त अधिकारी तीर्थ महापात्र की कुल संख्या 18। समाकर्ता राज विभाग में था। सन्निखता कौशी मदिता पौशले से दीवानी समन्त्या कर्तिकारी उपयोग था। अंतपाल सीमावर्ती था। पौत्रवच्छितम नाप तौल मंदरक्षम कनिका अध्याय वैश्य समय के समय में प्राप्त वैश्य बांटा गया था। चंद्रकांतिका अशोक के समय संख्या 5 भागों में थी। प्रांतों का हार और विषय के बांटा गया। प्रांतों को छोटी इकाई में पंचायत में बांटा गया। जिला का प्रधान विषय गुप्त सुंदरगुप्त 4 भाग। अर्थशास्त्र में कृषि पशुपालन को बांटा गया। भारत में विदेशी आक्रमण जो था दयाबाहु ईरान ने किया। भारत में सिकंदर का आक्रमण
326 ईस्वी पूर्व होता है। झेलम नदी के किनारे पौरुष और सिकंदर, झेलम नदी के किनारे जी, पौरुष और सिकंदर के बीच में सिकंदर के विजय होता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने के बढ़ने से मना कर देती है। सिकंदर 19 महीना भारत में रहता है। भारत के द्वितीय नगरी 62वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के प्रथम ब्राह्मण शुंग वंश था। मौर्य वंश का अंतिम शासक हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग की वंश की स्थापना किया। उसके बाद हिंदुस्तान कृष्ण और बलराम सवारी चलने वाला हिंदू वाहक शासक अधोवाचक कृष्ण वंश का संस्थापक खजुला सबसे महान शासकीय कनिष्ठ राजधानी पशुपेश्वर। इसी के समय में शक संवाद 78 ईस्वी परशुराम प्रारंभ हुआ। कनिष्क के समय महत्वपूर्ण विद्वान थे। कनिष्क के समय 3 महत्वपूर्ण विद्वान थे। सिकंदर की सेना को निराकर्षित किया गया, सन्यासी बनाया गया। अश्वमेघ पाटलिपुत्रा का रहने वाला भारत का शेक्सपियर तथा मिल्टन कहा जाता था। इसने बुद्ध चरित्र बौद्ध धर्म को क्या सूत्रनंगन। नागार्जुन विद्वान भारत का आइंस्टीन था। नागार्जुन को क्या कहते हैं, शून्यवाद और सापेक्ष के सिद्धांत का महिम पुत्र किया। वसुमित्र जो था परक चरक चिकित्सक चरक का सनित कनिष्ठ 3 था, इसमें पराजित से अति किया। कहता है कि लंबे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश चलाया। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त वंश चलाया। अब भारत में सबसे पुराना सिक्का आहार्त सिक्का बौद्ध धर्म के तांत्रिक ने चलाया। याद रखना, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? कुषाण वंश ने। सबसे अधिक सोना किसने चलाया? गुप्त वंश ने। और सबसे पुराना सिक्का आहार्त सिक्का। ये सब याद रखना। तिब्बत के वज्रयान शाखा से मानता भारत का प्रथम मूर्ति बुद्ध की मूर्ति थी, है ना। गंधार शैली से मिला है। भारत का पहला मंदिर निर्माण गुप्त काल में हुआ। देखिए, गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ है। और हिंदू धर्म को गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रथम इतिहासकार चंद्रगुप्त प्रथम इसकार। गुप्त सम्राट जो है सबसे साम्राज्यवादी शासक समुद्रगुप्त था। इसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इसका चित्र अंकित किया गया है। इसमें दक्षिण भारत के 12 शासक को हराया। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन को कहा जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन इसी के समय में बौद्ध धर्म के मंदिर बनाया और समुद्रगुप्त ने धारणी बंध का उपाधि धारण किया। हरिसेन समुद्रगुप्ता गुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय इसके प्रभावशाली शादी से पढ़कर अपने मिलाया। चीनी यात्री फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फरहान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन बेनागान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कालिदास जो चंद्रगुप्त शक होकर तीर्थयाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का चांदी के सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने किया। यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। कुमारगुप्त शुक्रधातु संहिता अनुसार गुप्त वंश के प्राचीन युग कहा जाता था। गुप्त वंश में क्लासिकल एज कहा जाता था। संस्कृति विकास का गुप्त वंश में हुआ है। अब देखिए नागरिकता, वो नागरिकता भी पढ़िए लो। येमेन राय जो है वामपंथी के नेता थे। उसने क्या किया? 1934 में स्वराज पार्टी को प्रस्तावना में रखा कि हम अपना संविधान बनाएंगे। 35 में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिकार ने इसकी मांग की 35 में। उसके बाद 38 में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार का प्राप्त किया 38 में। और 40 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कहा जाता था। 1914 से 1992 में क्रिप्स मिशन स्फेटबर्ग 42 होगा हो 1942 में क्रिप्स मिशन स्फेडर आया। इसी में अस्वीकार कर दिया गया। तो 46 में 3 सदस्य कैबिनेट मिशन आया। 46 के 3 सदस्य कैबिनेट मिशन आया। कौन कौन थे? सर टोफेन क्रिप्स और लॉरेंस रक्षा स्वीकार कर लिया। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना का चुनाव 293 जुलाई को 296 आयन 20 सितंबर मुस्लिम लीग 73 और 15 से बैठक 9/12
1946 को प्रथम अधिवेशन कब बैठक हुआ? 9/12 को। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। मुस्लिम लीग के अस्वीकार किया कि भाई इसमें मुस्लिमों का हित नहीं रखा गया, तो 11/12/2046 को अस्थायी के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी बना। संविधान सलाहकार BN राव बने और प्रधानमंत्री लायक पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। पूर्ण संपूर्ण गणराज्य होगा, विस्तृत रूप प्रस्ताव होगा। 22/1947 को स्वर्ण रूप दिया गया। 52 से 53 में आम चुनाव संसद के रूप में लिया गया। 52-53 में चुनाव हुआ। 26 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मई को 1949 को 24/1/2050 को राष्ट्रीय जनगण मन गाया गया। अब वंदे मातरम। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें 60-200 का अवलोकन लिया गया, है ना। अब देखिए, अभी तो ये है समय हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहन वंश। अंतिम में सतवाहन वंश और शुरू में हर्यक वंश। बौद्ध संगीत कहाँ? राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में। हत्या संस्कृत कृष्ण। भारतीय का अंतिम महान शासक हर्षवर्धन। हर्षचरित्र भट्ट। चालुक्य वंश का पुलकेशी ने हर्षवर्धन नर्मदा में नदी तट पर यात्रियों को राजमुकुराम ने पंडित किया। हर्षवर्धन के समय भारत आया शिशुनाग संस्थापक से। अब देखिए, हर्यक वंश में क्या हुआ था? पहले आया बिंबिसार, चंद्रप्रदत्त के राज के अजातशत्रु के बाद कुनी ने पिता हत्या कर दिया, तो राजगीर बौद्ध धर्म संगीत हुआ। वैशाली, इसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दिया अजातशत्रु का। हर्यक वंश के अजातशत्रु के द्वारा 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीत के कार्यक्रम में किया गया। दयनीय पाटनी शहर से बारावती बनाया गया। पाटलिपुत्रा को पुत्र का नाम दिया पटना। उदयन के पुत्र का नाम थे अयोग से शासक में। इसकी हत्या सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। और उसके बाद इस वंश के संस्थापक शिशुनाग ने इसको राजधानी वैशाली बनाया। इस वंश के अगला शासक द्वितीय बौद्ध संगीत था, इसके पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसका मनन। फिर नंद वंश आया। नंद वंश के महाप्रबंधन नंद जाति के शूद्र थे, उन्होंने राजपूत संस्था स्थापित किया। घनानंद की सत्ता हुआ, इसमें इनके अपने दरबार चलाया। उसके बाद शब्द आया, उसके बाद हत्या हुई। अब आया देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश के बिंदुसार, अजातशत्रु, उदयनी, नागदस्तक, महानंदा, फिर सिकंदर आ जाता है। सिकंदर के बाद आता है सिकंदर की कहानी अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।